नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मिनोचा आज आपसे रिश्तों के विषय में बात करूंगा। पिछले 3-4 दशकों में मैंने देखा कि रिश्ते बहुत तेजी से सिमटते जा रहे हैं। जबकि हम तो उस वैदिक सनातन समाज का हिस्सा हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है। हम इंसान मात्र तो क्या, प्राणी मात्र से रिश्ता निभाते हैं। हम प्रकृति से भी रिश्ता निभाते हैं। सूर्य को देवता, पृथ्वी को माता, चंद्रमा को मामा, नदियों को माता के रूप में हम पूजते आए हैं। हम तो पेड़ पौधों को भी पूजते हैं। हमारे यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और गुरु को तो ब्रह्मा और विष्णु का दर्जा दिया गया है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं और उसमें रिश्तों का सिमटना कहीं ना कहीं एक सोच पैदा करता है कि ऐसा क्यों है। मुझे अच्छे से याद है कि पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, आज से 3-4 दशक पहले, 5 दशक पहले, तो ज्यादातर परिवारों की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर 1 महीना उनके नाना के यहाँ, 1 महीना उनके दादा जी के यहाँ जाया करती थी, जहां सब परिवार मिला करते थे, बच्चे आपस में मिला करते थे। बच्चों में आपस में रियल ब्रदर सिस्टर्स जितना ही प्यार हुआ करता था। आजकल समर वेकेशंस के दौरान समर कैंप्स, वोकेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां, कोचिंग्स, इनके कारण बच्चों के पास ही समय नहीं होता और ज्यादातर माँ बाप बोथ आर वर्किंग, उसके कारण उनके पास भी समय नहीं है। तो क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं उस इंजॉयमेंट को, उस अपनेपन को मिस कर रहे हैं जो पहले हुआ करता था। इसके कारण उनमें आपस में वो अपनत्व की भावना भी नहीं पैदा होती अपने कजन्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मामा मासी, चाचा चाची, बुआ, उनके लिए। ज्यादातर परिवार माता पिता और उनके बच्चे इसी में सिमट कर रह गए, और बच्चे भी 1 या 2, जिसके कारण कई रिश्ते तो स्वतः ही खत्म हो रहे हैं। वो रिश्ते समाज से धीरे धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं और इन सब का असर समाज पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि हमारे समय में गुरु शिष्य का एक अनोखा रिश्ता हुआ करता था। गुरु का काम था हमें काबिल बनाना, हमें पढ़ाना, चाहे जैसे भी। माँ बाप स्कूल में या कॉलेज में लड़ने या झगड़ने नहीं जाया करते थे। ऐसे ही दोस्ती ऐसी हुआ करती थी कि दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे। समाज में डॉक्टर पेशेंट्स का भी एक रिलेशन हुआ करता था जो अब नहीं देखने को मिलता। ऐसे ही अड़ोस पड़ोस के अंकल आंटियां, उनसे भी बहुत अच्छे संबंध, अपनत्व की भावना होती थी। कॉलोनी में या मोहल्लों में जो छोटे छोटे दुकानदार हुआ करते थे, उनसे भी एक अपनेपन का रिलेशन डेवलप हो जाता था, जो मेरे ख्याल में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी बहुत खत्म हो गया। पहले मेट्रोपॉल सिटीज के लिए यह कहा जाता था कि वहां अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के विषय में नहीं जानते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, कोई किसी को जानता नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं। अब तो मैं देखता हूं छोटे छोटे शहरों में भी बिना मतलब के कोई आपसे मतलब नहीं रखता। एक दूसरे में विश्वास की कमी, बढ़ता कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर करती जा रही है, रिश्तों को समेटती जा रही है, और इनके साइड इफेक्ट्स समाज में साफ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में, युवाओं में बढ़ता अकेलापन, बढ़ता तनाव, सीनियर सिटीजन्स के
प्रति बढ़ते गंभीर किस्म के अपराध, ओल्ड एज होम्स की बढ़ती हुई संख्या, कहीं ना कहीं ये सब सिमटते रिश्तों का ही साइड इफेक्ट्स हैं। मेरा तो कहना है, मेरा तो मानना है, आओ अब लौट चलें। इससे पहले कि ये सिमटते रिश्ते हमें और हमारे समाज को समेट दें, आइए खुशियां बांटें, खुशियां दें, खुशियां पाएं, रिश्तों में गर्माहट पैदा करें, रिश्ते निभाएं। धन्यवाद।